नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व दुआ, आईएसआईसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसंत कुंज दिल्ली में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम एक बहुत ही सामान्य सा सवाल जो हर बंदा आके पूछता है कि कितने स्टेप्स हमें डेली चलने चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं या जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हर कोई आजकल बोलता है वो बोलता है कि जी मैं 10,000 स्टेप्स रोज़ कर लेता हूँ। ये 10,000 स्टेप्स का क्या कारण है, ये कहाँ से आया, आज हम इसकी बात करते हैं। ये 10,000 स्टेप्स 1965 में एक ऐसी कंपनी ने निकाले जो उस समय पे एक डिवाइस बनाते थे जिससे कि वो नापते थे कि एक इंसान ने कितने कदम चले। इस डिवाइस को मार्केट करने के लिए और इस डिवाइस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि हम कितना टारगेट बोले कि लोग काउंट करना शुरू करें और हमारा ये डिवाइस यूज़ करना शुरू करें। तो तब ये बना 10,000 स्टेप्स का एक मिथ कि हमें एटलीस्ट दिन में 10,000 स्टेप्स कवर करने चाहिए। बट अगर आप एक्चुअल स्टडीज़ देखें, जैसे कि लैंसेट हेल्थ जर्नल की एक स्टडी है जो बोलती है कि 10,000 स्टेप्स इज़ नॉट एन आइडियल मार्क। इट इज़ गुड, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट एक्चुअली में कितने स्टेप्स होने चाहिए और कितने स्टेप्स से हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलेगा और 10,000 स्टेप्स करने पे क्या नुकसान हो सकता है, ये सारा डिस्कशन हम आज करेंगे इस वीडियो में। तो एक्चुअल स्टेप्स का नंबर कितना है जो हमें हेल्प कर सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने स्टडी करी थी जिसमें यह पाया गया था कि 2000 से 7000 तक के जो स्टेप्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसमें हमारी बॉडी को बेनिफिट्स मिलते हैं। 2000 स्टेप्स एटलीस्ट एक दिन में कवर करने पे बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 7000 स्टेप्स तक अगर आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ वॉकिंग आप अचीव कर सकते हैं और इसका 10,000 के एक आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है। तो 7000 स्टेप्स में भी आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको 10,000 में मिलेंगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 10,000 स्टेप्स कन्वर्ट करने ही हैं। अब ये तो 10,000 का नंबर है, ये ना करके अगर हम 7,000 तक भी अचीव करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इससे हमारा ओवरऑल डिजीज़ होने का जो चांस है, कोई भी किसी भी प्रकार का डिजीज़ होने का चांस, वो 47% कम हो जाता है। कोई भी हार्ट की कंडीशन होने का चांस से 27% कम हो जाता है। शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने का चांस 42% कम होता है। ओवरऑल वेट रिडक्शन हमारा 72% अचीव कर सकते हैं हम। भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया के चांसेस 38% तक कम हो जाते हैं। डिप्रेशन के चांसेस 28% तक डिक्रीज हो जाते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी भी 7% तक कम हो जाती है अगर हम 7,000 स्टेप का नंबर अचीव करते हैं। अब ये 7,000 स्टेप का जो नंबर हम चल रहे हैं, ये कैसे चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम आराम से टहलते हुए ये नंबर कंप्लीट कर लें तो हमारा एक्सरसाइज रूटीन एक पूरा हो गया है और हमारा जो एक्सरसाइज टारगेट है वो पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से करना चाहिए कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जब आप ये स्टेप्स करने के लिए टारगेट कर रहे हैं तब आपका हार्ट रेट बढ़े। दूसरी चीज़, जब आप ये कर रहे हैं तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, थोड़ा फास्ट वॉक करें और कोशिश कीजिए कि इम्पैक्ट ऑन योर जॉइंट्स बढ़े, जैसे कि इंक्लाइन सरफेसिस पे चलने से बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको और कोई तकलीफ नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी। इनफैक्ट स्टेप्स करने से, चलने से ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस भी कम हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेट बियरिंग एक्सरसाइज जिसमें वज़न पड़ रहा है। जब हमारे जोड़ों पे वज़न पड़ता है तो हमारी ग्रीस ज़्यादा बनती है और हमारी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज इफ़ डन विद इन लिमिट्स। अगर आपको आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है या आपके जॉइंट्स ख़राब होने लगे हैं और फिर आप 10,000 स्टेप्स का टारगेट रख के चल रहे हैं तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ सकता है। तो ये एक्सरसाइज हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप इंक्लाइन वॉक्स कर रहे हैं या ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं तो भी आपका आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपके जोड़ों में बढ़ सकती है। तो आप अपनी वॉक अपने शरीर के हिसाब से करेंगे, एक 10,000 का नंबर लेकर नहीं चलेंगे। हमारा जो टारगेट है वो 2,000 से 7,000 स्टेप्स का है। 7,000 स्टेप्स में भी वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो 10,000 में आप अचीव करना चाहते हैं। टू सम अप, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि 10,000 स्टेप्स का टारगेट ना रखें,
3 या 4,000 स्टेप से शुरुआत करें। इस नंबर को बढ़ाते हुए 6 या 7,000 पे ले जाएं। अपने शरीर के हिसाब से आप अपना स्टेप काउंट बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे भरोसा रखें और सभी को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे के अवसर पे मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।